हाय एवरीवन। मैं सरानंद कुमार। देखिए, बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि सर बीपीएससी के लिए जो प्रीलिम्स है उसकी स्ट्रैटेजी बता दो कि क्या करें कि काफ़ी कम समय में मेरा तैयारी भी हो जाए और हम श्योर शॉट होके अपने मेंस पे भी फोकस कर सकें। देखिए, जब भी इस बार का आप लोग कट ऑफ देखे होंगे तो 113 नंबर इस बार कट ऑफ चले गए, काफ़ी हाई कट ऑफ है। लेकिन एक चीज़ और आप ध्यान में रखिए, कंपटीशन जो है आपका हर साल बढ़ते जा रहा है। तो अगर बीपीएससी अगर क्वेश्चन की पैटर्न चेंज नहीं करती है तो कट ऑफ तो अगले साल भी इससे 4 5 में ज़्यादा ही होंगे। तो अगले बार के लिए कट ऑफ आप 120 लेके चलें। तो उस तरह आप देखेंगे तो कंपटीशन बढ़ रहे हैं, कट ऑफ भी बढ़ते रहेंगे। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। और हमेशा जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करें तो आप ये सोच के करें कि जो कट ऑफ है ना, +10 नंबर मेरा मार्क्स होना चाहिए। तभी आके आप श्योर शॉट मेंस की तैयारी सीधे सीधे शुरू कर सकते हैं। जैसे 113 कट ऑफ गया तो आप अगले बार के लिए सोचिए कि मेरा 125 प्लस होना चाहिए। तब जाके आप मेंस सीधे सीधे तैयारी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आप जो अभी कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन चलता रहेगा और आप अच्छे से मेंस की तैयारी भी नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग इस विषय में जो तैयारी करना है, आपका 68 के लिए बोले या फिर 69 के लिए बोले, हमको क्या करना चाहिए कि जो एक है तो टाइम भी कम लगे और मेरी तैयारी भी ठीक ठाक हो जाए। ये हमको क्या करना चाहिए? तो इन सब की बात करने से पहले कि हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम लोग देखें क्वेश्चन का पैटर्न क्या आता है। कि क्वेश्चन को एटलीस्ट हम समझे, एग्जाम के बीपीएससी जो लेती है उसके अगर पैटर्न को हम लोग समझ गए तो कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ पे कम फोकस करना है, ये हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत लोगों के ये सवाल रहते हैं कि सर बहुत ज़्यादा नंबर आना होता है, बहुत मेहनत इसमें करते हैं, करना पड़ता है, तब जाके आपके यहाँ पे अच्छे नंबर आते हैं। देखिए, आप स्ट्रैटेजी के साथ जाए हो तो फिर मेहनत कम करना पड़ेगा और नंबर भी आपके अच्छे आ जाएंगे। तो आप सबसे पहले आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाए कि हम क्या कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं काफ़ी कम समय मैंने किया था। तो मैंने पहले फोकस किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, क्या चीज़ें पूछ रही है बीपीएससी का माइंडसेट अब जाने पहले क्या क्या हो रहा है। अगर वो आप समझ गए तो अपने आप ये चीज़ें आसान होती जाएगी। तो ये सब चीज़ समझने के लिए, सिंस हमको पता है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस यूज करके आपको ये बताऊंगा कि देखिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं 3 साल के पेपर जो है आपको डिस्कस करूंगा। एक तो आपका जो 66 है उसका पेपर, +67 के 2 एग्जाम हुए थे। इन तीनों पेपर को मैं डिस्कस करूंगा और उसके बाद आप अपने आप से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है और कहाँ पे आपको स्किप करके चलना है। देखिए, जब हम लोग कट ऑफ 125 प्लस अगर हम देखते हैं ना, तो मेरे लिए सारा चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको इम्पोर्टेंट तो सारी चीज़ है, लेकिन किस चीज़ को आपको 4 5 बार रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन करके जाने हैं, और किसको थोड़े से कम रिवीजन करके जाना है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं। वो चीज़ हम सारा डिस्कस करेंगे। तो अगर लास्ट तक आप वीडियो देखें, जरूर हेल्पफुल होगा। उसके बाद सब्सिक्वेंट जो आने वाले वीडियो है वहाँ पे मैं अपनी बुक लिस्ट से शेयर करूंगा कि क्या बुक करे, किसको ना करे, फिर सोर्स कौन कौन सा करे ना करे, ये सारा चीज़ मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग 66 का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या चीज़ें हुई थी 66 में। चलिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैंने अपने सारे नोट्स अपलोड कर रखे हैं मेंस के लिए भी, और प्रीलिम्स के लिए भी मैं अपने नोट्स और स्ट्रैटेजी सब चीज़ मैं इसी चैनल पे अपलोड करूँगा। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आपको बेनिफिशियल लगे तो देखिए, एनालिसिस में सबसे पहले आप देखिए तो जो 66 के पीटी में जो हिस्ट्री का क्वेश्चन था वो 37 क्वेश्चन थे। देखिए, हिस्ट्री में आपका बिहार का हिस्ट्री भी इंक्लूड करके मैं देख रहा हूँ। तो हिस्ट्री के 37 क्वेश्चन थे। करेंट का क्वेश्चन देखें तो 48 क्वेश्चन थे। अब ये 48 क्वेश्चन कहाँ से, जो ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स था वो भी मैंने करंट में ही इंक्लूड किया, इकोनॉमी का जो करंट था वो भी मैंने करंट में ही इंक्लूड किया। आगे हम लोग इस इन टॉपिक को माइक्रो एनालिसिस करेंगे और फिर पता चलेगा कि हाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो उसके अलावा आप देखेंगे साइंस से 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्योग्राफी से 13 क्वेश्चन है, मैथ से 10 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से 7 क्वेश्चन है और पॉलिटी से 5 क्वेश्चन है। ये जो मैथ का क्वेश्चन है, इसे मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको भी हल्के में ना लें, ये काफ़ी एक्स फैक्टर काम करेगा। सिंस आपको 125 से स्कोर करना है तो आप किसी भी सब्जेक्ट को आप हल्के में न ले सकते हैं, सबको सीरियस लें। आपको बताने का पर्सपेक्टिव ये है कि आपको ये पता चले कि आपको फोकस ज़्यादा किस पे करना है। चलिए, हम लोग हिस्ट्री को अलग से अगर डिवाइड करें तो हिस्ट्री का जो 37 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें एंशियंट से 5 क्वेश्चन थे, मेडिवल से 4 क्वेश्चन थे और मॉडर्न से 28 क्वेश्चन थे। ये टोटल 37 क्वेश्चन हो गए। और इस एंशियंट से 5 क्वेश्चन में से अगर बिहार हिस्ट्री के क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन थे। मेडिवल का कोई भी बिहार की हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं था। और मॉडर्न से जो 28 क्वेश्चन थे उसमें से 9 क्वेश्चन बिहार हिस्ट्री के थे। तो ओवरऑल आप बिहार हिस्ट्री से देखेंगे तो 10 क्वेश्चन थे
और जो 27 क्वेश्चन था वो इंडियन हिस्ट्री से था। इसमें एक और चीज गौर करने वाली बात होती है कि लोग तो बता देते कि एंशिएंट मेडिवल से इतना पूछा गया। आप मॉडर्न के जो 28 क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसमें से आप ध्यान से एनालाइज करेंगे 19 क्वेश्चन जो है ना, वो 1900 ईस्वी के बाद के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब जो भी घटनाएं 1900 ईस्वी के बाद हुई थी, उससे आपको 19 क्वेश्चन पूछे गए। तो आप यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि लगभग आपके यहाँ पे 70% 75% क्वेश्चन आपके वहां से आ रहे हैं जहाँ पे 1900 ईस्वी के बाद से हो रहे हैं। और सेम उसी तरह जो बिहार के जो मॉडर्न हिस्ट्री से 9 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें से 8 क्वेश्चन 1900 ईस्वी के बाद से है। तो आपको यहाँ से एटलीस्ट आप पता लगा सकते हैं कि आपको फोकस कहाँ पे करना है, 1900 ईस्वी के बाद की चीजों घटनाओं पे ज्यादा फोकस करना है। पुराने वाले छोड़ने नहीं है, लेकिन इस पे ज्यादा फोकस करना है। चलिए अगला सेक्शन हम लोग बात करते हैं। अगला सेक्शन देखें तो करंट का क्वेश्चन है। करंट से इसमें 48 क्वेश्चन आ रहे हैं और 66 में नेशनल से 24 क्वेश्चन आए थे। उसमें से 2 ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन था, 5 इकोनॉमिक का भी क्वेश्चन था। उसके अलावा इंटरनेशनल से क्वेश्चन देखें तो 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें 4 ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन हम ये ले रहे हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे या फिर जो करंट पे कोई भी डाटा सेंसस दिया गया हो, जैसे आपको पूछा गया है कि सबसे ज्यादा भारतीय किस देश में रहते हैं, तो ये सब क्वेश्चन मैं इसको ज्योग्राफी के अंदर लिया हुआ, लेकिन ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको करंट में जोड़ दिया है। उसके अलावा बिहार से देखें तो बिहार करंट से 8 क्वेश्चन है, उसमें 3 इकोनॉमिक क्वेश्चन है और 1 ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो ये ओवरऑल 48 क्वेश्चन आपके करंट से है और उसमें से 3 क्वेश्चन जो है खेल से है। तो आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चन भी देखें कि हाँ क्या चीजें पूछ रही है। करंट को भी एनालाइज करना जरूरी है कि कहाँ पे आपको फोकस करना है, कहाँ पे नहीं करना है। चलिए साइंस का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो साइंस से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें बायोलॉजी के 13 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री के 9 क्वेश्चन थे और फिजिक्स के 8 क्वेश्चन थे। ये उस समय की बात है। अभी आप लोग देखेंगे तो लगभग 10-10 सारे तीनों सेक्शन से पूछे जा रहे हैं। तो इस सेक्शन को हल्के में ना लें, और अगर आपका वीक है तो आप अच्छे से तैयारी करें। अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो साइंस के क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। उसके अलावा आप ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखें तो ज्योग्राफी से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से बिहार के 7 क्वेश्चन थे बिहार ज्योग्राफी से, इंडिया ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन थे और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन थे। अगर आप मेरे वीडियो देखे होंगे स्टूडेंट वीडियो पे या दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे, तो वहाँ पे मैंने क्लियरली बोला था कि मैंने ज्योग्राफी जो था उसको मैंने नहीं पढ़ा था, सिर्फ बिहार ज्योग्राफी पढ़ा था। देखिए अब क्वेश्चन ही कम आ रहे थे तो मैं क्यों पढ़ूंगा। लेकिन अभी सिनेरियो कुछ चेंज हो गया, क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ मैंने ये भी पढ़ा था कि मैंने मेडिवल नहीं पढ़ा था। देखिए मेडिवल से 4 क्वेश्चन आ रहे थे, तो इन सब चीज का वेटेज कम था। अभी भी मेडिवल का वेटेज कम ही है, लेकिन ज्योग्राफी से क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं। तो आपको अगर कट ऑफ उतना क्लियर करना है तो आपको ये सब चीजें करके जानी है। साथ में आप ये देखें ना कि अगर उस समय कट ऑफ कम जा रहे हैं तो मेरे श्योर शॉर्ट नंबर 10 मार्क्स तो मेरे मैथ में आ जा रहे थे, और साइंस में भी कुछ क्वेश्चन मेरे मतलब प्लस पॉइंट में था। तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखें कि मेरा मैथ साइंस स्ट्रॉन्ग था, तो कुछ नंबर अगर 5-7 नंबर अगर एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो आपको भी 5-7 नंबर लाना है, तो उसको आप मैनेज कहाँ से करें। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। चलिए आगे देखें तो पॉलिटी से 5 क्वेश्चन पूछा गया और इकोनॉमिक्स से 7 क्वेश्चन, उसमें बिहार इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन और इंडिया से 5 क्वेश्चन। तो ओवरऑल आप बिहार से देखें तो क्या क्वेश्चन हो, ऊपर मैंने दिखाया था कि हाँ बिहार हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आया है, और यहाँ से बिहार करंट से जो 8 क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 क्वेश्चन बिहार के ज्योग्राफी से है। यहाँ पे देख ले 7 क्वेश्चन बिहार के ज्योग्राफी से है और 2 क्वेश्चन बिहार के इकोनॉमी है। तो ओवरऑल बिहार से 27 क्वेश्चन आए थे आपके 66 में। तो आप एक चीज देखें कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका क्या क्या हो गया। एक तो यहाँ पे दिख रहा होगा करंट है, साइंस है, उसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे हिस्ट्री है, और इन सब में से भी अगर छाट के देखें तो एक बिहार सेक्शन है। कि अगर इन चारों सेक्शन को आप अच्छे से जोड़ लेते हैं कि हाँ 4 आपके कोर एरियाज है बिहार के, तो आप ओवरऑल देखेंगे कि चारों सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे 37 क्वेश्चन, यहाँ पे 48 क्वेश्चन, यहाँ से 30 क्वेश्चन। और उसके अलावा बिहार ज्योग्राफी के यहाँ पे देखें तो 7 क्वेश्चन और बिहार इकोनॉमिक्स 2 क्वेश्चन। ओवरऑल आप जोड़ेंगे तो 124 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। कहां से? सिर्फ ये 4 सेक्शन से ही 125। तो अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना एज मिलने वाला है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ इन 4 पे ज्यादा फोकस करें। तो ये ओवरऑल 66 के एनालिसिस हो गए। देखिए एक ईयर के एनालिसिस करने से आपको कोई ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होगा। आगे आने वाले वीडियो में 67 के दोनों पेपर करूंगा, जो एग्जाम हुआ था उसका वाला भी और एक जो 8 मई को हुआ था वो वाला भी। तो वहाँ से कुछ ज़्यादा आइडिया मिलेगा, फिर उसके बाद आप समझ पाएंगे कि मैं जो बोल रहा था वो सही है। तो आप
कहाँ फोकस करें, ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद मैं बुक लिस्ट भी बताऊंगा, और जब मैं टॉपिक वाइज डिस्कस करने आऊँगा कि करंट चीज़ें क्या है, साइंस क्या है, उसके बाद ज्योग्राफी क्या है, बिहार क्या है, तो वहाँ पे भी माइक्रो एनालिसिस करके बताऊंगा कि हाँ इस सेक्शन में आपको ज़्यादा फोकस आपको करने हैं। तो ये रफ आइडिया है ओवरऑल। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, और हो सकता है आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियो में, सिंस बहुत लोगों के मैसेज आए थे कि सर एटलीस्ट आप बिहार कवर कर दे, तो मैं कोशिश करूंगा कि बिहार जिसके लिए सोर्स आप कोई लिमिटेड नहीं है, अलग अलग सोर्स से बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो बिहार है उसको मैं कवर करूँ। धन्यवाद।